हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑडिट के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। सीएमए फाइनल ऑडिट, जिसमें हमारे टोटल 12 स्टडी नोट कवर है। पहला मैं इनको 3 पार्टों में बांटती हूँ। पहला फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा कौन कौन सा स्टडी नोट होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस में हमारा कौन सा स्टडी नोट होना चाहिए और थर्ड प्रेफरेंस में हमारा कौन सा स्टडी नोट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ये प्रेफरेंस आपने कैसे बांटा है, तो पिछले 10 ईयर्स का स्कैनर के हिसाब से मैंने पूरा स्टडी नोट को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टडी नोट में हमारा आता है स्टडी नोट 2, जो हमारा 8 से 20 मार्क्स का कवर करता है एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में उन चैप्टर्स को रखा है जो आपके हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने चैप्टर 4 रखा है जो हमारा 4 to 8 मार्क्स कवर करता है। देन स्टडी नोट 5 4 to 12 मार्क्स कवर करता है। देन आपका स्टडी नोट 11 को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो है आपका इंटरनल ऑडिट और इंटरनल करके एक वो है टॉपिक्स, मतलब अदर पूरे टॉपिक्स इसमें आते हैं, और एक टॉपिक आपका कवर होता है इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर। ये वाला हम सेकेंड प्रेफरेंस में रखे हैं। तो इधर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर्स है ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएंगे। स्टडी नोट 10 8 to 20 मार्क्स। अगर आप ये पूरे भी कर लेते हैं अच्छे से, मतलब आपका सिर्फ स्टडी नोट, मतलब बुक का सिर्फ थ्योरी नहीं कवर करना, आपको क्वेश्चंस के साथ करना। अगर इतना भी आप करते हैं तो आपका 32 से 72 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। देन उसके बाद आपको मूव करना है चैप्टर 11 में जो बचा हुआ टॉपिक्स है। एक टॉपिक जो 8 मार्क्स का कवर करता है। ये टॉपिक इसलिए मैंने इधर डाला है ना क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, मतलब बहुत बड़ा थ्योरी पार्ट है, और इसमें 8 मार्क्स कवर कर रहा है। देन स्टडी नोट 6 है 4 to 8 मार्क्स का। स्टडी नोट 9 है 4 to 8 मार्क्स का। एंड स्टडी नोट 8 है 0 to 4 इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में नहीं भी आता, और जब आता है तो ये 4 मार्क्स का आ जाता है। इसके बाद मेरा स्टडी नोट बचता है स्टडी नोट 1 3 7। ये बहुत छोटा भी है, और अगर आप इसका थ्योरी ना भी पढ़े, सिर्फ इसका क्वेश्चंस देख के भी चले जाएंगे ना तो भी इसके हो जाएंगे। इसके अलावा आपका स्टडी नोट में जो है आपका स्टडी नोट 12 जो आपका केस स्टडी से है। तो आप बोलेंगे केस स्टडी क्या है, तो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर केस स्टडी बनाया है। जैसे चैप्टर 5 है तो 5 के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके केस स्टडीज है। तो इससे रिलेटेड जो आपके केस स्टडीज है तो वो तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे। जो बचे हुए टॉपिक्स है आप एक बार केस स्टडीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में केस स्टडीज़ भी आता है। तो ये हमारा पूरा ऑडिट का सिलेबस है। और इसमें से मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये जो स्टडी नोट है ना, इसका अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस देख के जाएंगे ना तो आपका इसका सिर्फ आपका थ्योरी देख के जाएंगे ना तो आपका कभी भी आपका वो बनेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो आप वो पूछता है ना वो आपका लाइक केस दे देता है, केस स्टडी किस तरह, मतलब एक सिनेरियो बना के दे देता है। एंड देन उसके बाद आपको वो बताना होता है कि मतलब इस पर क्या होगा, इसमें मिसकंडक्ट लगेगा नहीं लगेगा, जैसा भी है वो आपको बताना पड़ेगा। और ऑडिट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, जो मैंने नोटिस किया है इन सब के अलावा, ये तो सिलेबस वगैरह ठीक है, इन सब के अलावा जो मैंने नोटिस किया है कि आप ऑडिट में कितना भी आप थ्योरी पढ़ ले, आप एक एक चीज़ ऑडिट का थ्योरी पढ़ ले, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ऑडिट का, आप एग्ज़ाम में ऑडिट का पेपर सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों इफेक्टिवली नहीं सॉल्व करते? क्यों? इसका पीछे का रीज़न ये ना कि सपोज़ आपके किसी नोट्स में एक वर्ड दिया हुआ, जैसे लाइक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या प्रोफेशनल जजमेंट, उस पर आपको पूरा वो पूछ लेता है 4 मार्क्स में। आपने एक वर्ड पढ़ा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या एक लाइन पढ़ा होगा उसके ऊपर, बट आप वहाँ पर 4 मार्क्स के लिए उतना बड़ा स्टडी नोट कैसे लिख के आएंगे जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे। तो अगर मेरा तो सबसे पहले फोकस ये रहेगा कि आप ये कीजिए कि ये जो चैप्टर्स है ये बड़े ज़रूर हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को थ्योरी करने के साथ साथ इनके क्वेश्चंस करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद इनको करना है, और इनके बाद इनका क्वेश्चंस होता है तो ओके, जितना होता है नहीं होता है, और इसका सिर्फ अगर आप क्वेश्चन देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये था पूरा ऑडिट का सिलेबस के बारे में। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग गाइज।